ओम शांति। हमारी चर्चा चल रही है खजानों पर। संगम युग पर हमें क्या क्या खजाने मिले हैं, परमात्मा पिता ने हमें कौन कौन से खजाने दिए हैं, जिन खजानों को यूज करके हम आगे बढ़ सकते हैं, ऊंच से ऊंच पद पा सकते हैं। उन्हीं खजानों में से एक खजाना है खुशी का खजाना। आज हम इसी खजाने पर बात करेंगे। जीवन में हम बहुत सारी चीजें देखते हैं और उनमें से बहुत कुछ हम प्राप्त भी कर लेते हैं। हमारे कई सपने होते हैं जो जीवन से जुड़े होते हैं, परिवार से जुड़े होते हैं, बच्चों से जुड़े होते हैं, अपने कैरियर को लेकर के होते हैं। उन्हें प्राप्त करते जाते हैं और हर प्राप्ति हमें कहीं ना कहीं खुशी अवश्य देती है, हमें खुशी का एहसास कराती है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जीवन में उन सभी आशाओं से गुजरते गुजरते कहीं ना कहीं हमारी खुशी कम होती जा रही। खुशी मिली, अगले ही पल चली भी गई, फिर हम उसे दोबारा ढूंढने की कोशिश करते हैं। कोई हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है, हम खुश हो जाते हैं। कोई हमारे साथ खराब व्यवहार करता है, हम दुखी हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम अपनी खुशी को दूसरों के हाथों में दे देते। जैसे एक सीन, सवेरे उठे हम, बच्चे भी अपने आप उठ गए, खुद ही तैयार हो गए, स्कूल भी चले गए, तो मैं खुश हो गई। दूसरा सीन, बच्चे उठे, समय पर तैयार भी हो गए, लेकिन उनको लेने के लिए बस नहीं आई और मुझे खुद ही उनको छोड़ने जाना पड़ा, जल्दी जल्दी भागना पड़ा और दूसरे काम डिस्टर्ब हुए। पहले वाले सीन में तो खुशी थी, दूसरे वाले सीन में खुशी गुम हो। फिर एक सीन आया कि चलो समय पर फिर भी सारे काम हो गए, बच्चे समय पर स्कूल पहुंच गए, फिर खुशी आ गई। फिर अगला दृश्य, घर पहुंचकर क्या देखा, जो बच्चों ने होमवर्क किया था उसकी नोटबुक तो घर पर रह गई, फिर खुशी गायब हो गई। तो ये सारे दृश्य ऐसे हैं जो हमारे मानसिक संतुलन पर प्रभाव डालते, क्योंकि हमने क्या किया, हमने अपने मन का कंट्रोल पूरी तरह से परिस्थितियों के हाथों में दे दिया। खुशी हमारे मानसिक स्वास्थ्य का प्रतीक भी है। जब हम खुशी का अनुभव नहीं करते हैं, हम खुश नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। जब हम खुश रहते हैं तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी और मानसिक स्वास्थ्य भी दोनों सही रहते। खुश रहने से हमारा भोजन भी अच्छी तरह पचता है और जो लोग खुश रहते हैं उन्हें लोग कितना पसंद करते हैं, और जो खुश रहते हैं उन्हें कोई सफल होने से भी नहीं रोक सकता। तो खुश रहने को हम अपना स्वभाव बना ले। आज तो खुश रहने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, पार्टियां करते हैं, वीकेंड पे घूमने जाएंगे, फैमिली गैदरिंग करते हैं, पिकनिक करते हैं, फिल्म देखने जाते हैं, और आज तो मोबाइल में ही सब कुछ मिल जाता है, तो मोबाइल में ही खुशी ढूंढते हैं। कुछ कुछ देखते रहेंगे, स्क्रॉलिंग करते रहेंगे। लेकिन ये सब करने से जो खुशी मिल रही है ये क्षणिक है, ये परमानेंट खुशी तो नहीं है, फिर खुशी गुम हो जाती है। और आजकल लोग खुशी को चीजों में भी ढूंढते हैं कि मेरे पास बहुत बड़ा घर आ जाए तो मैं खुश हो जाऊं, बहुत बड़ी गाड़ी आ जाए तो मैं खुश हो जाऊं, घर में बहुत सुख सुविधा के साधन हो जाए तो मैं खुश हो जाऊं। लेकिन इन सब चीजों से खुश तो होते नहीं हैं, वो क्षणिक खुशी होती है, फिर गुम हो जाती है। वास्तव में खुशी एक बहुत बड़ा खजाना है। अगर ये खुशी का खजाना हमारे पास है तो हम बहुत लोगों को खुश कर सकते हैं, खुशी से माला माल कर सकते हैं। और आजकल विशेष इसी खुशी के खजाने की सबको बहुत आवश्यकता है। और सब कुछ है सबके पास, लेकिन बस खुशी नहीं। लेकिन हम ब्राह्मण, भगवान के बच्चे, हमें तो जैसे खुशियों की खान मिल गई है, अनगिनत खजाना मिल गया है।
और खुशी के खजाने में भी कितनी वैरायटी है। कभी हमें भगवान का बच्चा बनने की खुशी, कभी उसका स्टूडेंट बनने की खुशी, कभी नई दुनिया में जाने की खुशी, कितनी खुशियां मिली। सबसे बड़ा खजाना खुशी का खजाना। अगर खुशी है तो सब कुछ है, अगर खुशी नहीं है तो कुछ भी नहीं। कभी कभी बिजनेस में घाटा आ जाता है, उदास हो जाते हैं, लेकिन उदास होने का तो ये समय नहीं है। अगर थोड़ा बहुत नुकसान हो भी गया तो वो नुकसान जो हमें प्राप्ति हो रही है, उस प्राप्ति के सामने तो कुछ भी नहीं है। उदास हम कब होते हैं? जब हम प्राप्तियों को भूल जाते हैं। कुछ भी हो जाए, हमें अपने खुशी के खजाने को गंवाना नहीं है। कुछ भी हो जाए, शरीर भी चला जाए, लेकिन हमारी खुशी ना जाए। तो हमें सवेरे अमृत वेले से लेकर रात तक खुशी के खजाने को यूज करना है। अपने आप से बातें करनी है। आंख खुलते ही मेरे सामने कौन आता है? सबसे पहले संकल्प में मेरा किससे मिलन होता है? मेरा मिलन स्वयं भगवान से होता है। ये कितनी बड़ी खुशी की बात है। इस खुशी के सामने और कुछ भी बड़ा नहीं है। ये सबसे बड़ी खुशी है हमारे लिए। और इस खुशी के खजाने को सदा यूज करते रहे। इसे यूज करते रहना ही इस खजाने की चाबी है। हमें सदा इस खुशी में रहना है। हम कौन हैं? हम दाता के बच्चे हैं। हम कोई साधारण नहीं है। और जो स्वयं दाता है वो हमें क्या बना रहा है? वो हमें मास्टर दाता बना रहा है। तो क्या याद रखना है हमें सदा? हम मास्टर दाता हैं। हम सर्व प्राप्तियों से संपन्न हैं। कोई भी अप्राप्ति नहीं हमारे पास। हमें अभ्यास करना है कि कोई भी छोटी छोटी बातें हमारी खुशी को ना छीने। हमें हर हाल में खुश रहना है। एग्जाम में नंबर कम आते हैं, ज्यादा आते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन से कम आ गए, बच्चे कहना नहीं मान रहे, पति कहना नहीं मान रहा, कोई भी परिस्थिति किसी के लिए भी, हमें अपनी खुशी को नहीं छोड़ना है। ये हमारा मोस्ट वैल्यूबल खजाना है। जब हम खुश रहते हैं तो हमारे व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प भी समाप्त हो जाते हैं। तो खुशी को हमें अपना बहुत बड़ा खजाना मानकर चलना है। पूछना है अपने आप से कि क्या हम खुशी को अपना खजाना मानते हैं? हम कहां ढूंढ रहे हैं खुशी को? हम भी कहीं मोबाइल में तो नहीं ढूंढ रहे हैं खुशी को? या खुशी पर हमारा ऑलरेडी अधिकार है कि ये कोई भी साधन नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, हम तब भी खुश रहेंगे? खुशी को हमें खजाने के रूप में जमा करना, जमा रखना है। जब हम यहां खुश रहेंगे तो जन्म जन्म हमारा चेहरा खुशी से मुस्कुराता रहेगा। जब भगवान आया हुआ है और जब हम खुश रहने का उससे वरदान ले लेंगे, ये वरदान अविनाशी रूप से जन्मों जन्म हमारे साथ जाएगा। तो सदा खुश रहें, खुद भी खुश रहें और सबको खुशियां बांटते चलें। अच्छा, ओम शांति।